हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टू। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में जो अवेलेबल कीज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? तो कीबोर्ड एक CUI यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में किसी भी तरह का टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा, स्पेशल सिंबल टाइप करके उससे हम आउटपुट ले सकते हैं। बहुत ही कम समय में इजीली वे में हम उससे आउटपुट ले सकते हैं। ये कंप्यूटर का जो होता है मेन इनपुट डिवाइस होता है। ओके, जो कि टाइपिंग के अलावा कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन कीज के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली वे में। ओके, देखिए ये आपका कीबोर्ड है, जैसा कि स्क्रीन पे आप फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं कीबोर्ड। नेक्स्ट है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? तो कीबोर्ड का आविष्कार सबसे पहले क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था और इन्होंने ही क्वर्टी नाम का लेआउट भी तैयार किया था, जो कि आज भी आप देखते होंगे स्मार्टफोन्स में, टैबलेट में, कंप्यूटर में, सब में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट टाइप इसको यूज किया जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, नंबर्स ऑफ की। कीबोर्ड में जो नंबर होते हैं वो 84 होते हैं। पहले के जमाने में कीबोर्ड में नंबर 84 होते थे, बट अब के जमाने में जो जनरेशन के जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप आ रहे हैं उसमें 110 से लेके 100 या 110 तक होते हैं कीबोर्ड में नंबर्स। ओके, जो कि गेमिंग लैपटॉप भी आप देखते होंगे अलग अलग होता है। गेमिंग लैपटॉप में भी जो कीबोर्ड होता है वो अलग होता है, कुछ अलग तरीके का होता है, और म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए भी कुछ बटन्स होते हैं, लेकिन टोटल जो होते हैं वो 110 होते हैं कीबोर्ड में टोटल नंबर। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी ऑफ कीबोर्ड। किस किस चीज से कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने कीबोर्ड को कंप्यूटर से? तो सबसे पहले है सीरियल कनेक्टर, सेकंड है PS2 कनेक्टर, थर्ड है USB कनेक्टर, फोर्थ है वायरलेस मीडियम। ओके, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं PS2 पोर्ट जो होता है ये अलग है आपका, फिर USB पोर्ट है, फिर सीरियल पोर्ट है। ठीक है, ये सारे जो पोर्ट्स हैं इसके थ्रू ही हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके कीबोर्ड से वर्क कर सकते हैं और कोई भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या ले भी सकते हैं डेटा को। ओके, तो अभी जो मोस्टली यूज हो रहा है वो सबसे ज्यादा आपका यूज हो रहा है USB कनेक्टर। USB जो होता है इसको कीबोर्ड को कनेक्टर से जोड़ने के लिए किया जाता है, और आप देखेंगे कि आजकल वायरलेस कीबोर्ड का भी काफी इस्तेमाल हो रहा है जिसमें तार नहीं लगे होते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी भी होता है, जैसे वाईफाई हो गया, आप ब्लूटूथ, इंफ्रारेड तकनीक की मदद से कीबोर्ड के जरिए कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड। क्या क्या फंक्शंस होते हैं कीबोर्ड के उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो होता है, कीबोर्ड के माध्यम से आप कोई भी स्क्रीन पे PR इनपुट करके आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यह अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइपिंग के माध्यम से सिस्टम पर बहुत आसानी से और जल्दी फास्ट में शो कर देता है। ये माउस के बिना भी वर्क कर सकता है। ओके, और इसके द्वारा कंप्यूटर को कोई भी कमांड आप दे सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। अगर आपको कंप्यूटर पे कोई भी कमांड देके उससे आउटपुट लेना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, इसमें मौजूद जो बटन होते हैं उसके शॉर्टकट्स की जो होते हैं उनके एडजस्टमेंट के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जिससे समय भी काफी कम लगता है और काम भी आपका हो जाता है। इससे गेम भी खेल सकते हैं, म्यूजिक को आप कंट्रोल भी इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टाइप ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली जो कीबोर्ड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सीरियल कीबोर्ड, दूसरा होता है पैरेलल कीबोर्ड। सीरियल कीबोर्ड क्या होता है? सीरियल कीबोर्ड में जब हम डेटा को इनपुट करते हैं तो ये एनकोडेड डेटा, मतलब टेक्स्ट नंबर जैसा, बिट बाय बिट या सीरियल ट्रांसमिशन के द्वारा कंप्यूटर को भेजता है। ये एक बिट के थ्रू भेजता है डेटा कंप्यूटर में। अब ये आप सोच रहे होंगे कि बिट क्या होता है? तो बिट आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कई बार कि GB में भी आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, KB में भी कर सकते हैं, MB में भी कर सकते हैं आप अपने डेटा को सिक्योर। बट क्या आप कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट के बारे में सुने हैं और जानते हैं? तो जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है वो बिट होती है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, इसका फुल नेम होता है, इसका अर्थ होता है बाइनरी डिजिट, जो प्रत्येक बिट में 1 या 0 अंक का हो सकता है।
कंप्यूटर केवल बाइनरी कोड की ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ओके, इन बाइनरी कोड को ही बिट कहते हैं। बिट दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक ऑन होती है, एक ऑफ होती है। दो ही तरीके से हम बिट को यूज करते हैं, 0 या 1 हो सकती है। और बिट को हम कैपिटल लेटर के बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका मतलब है कि सीरियल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो सीरियल कीबोर्ड डेटा भेजने के लिए किया जाता है। बिट बाय बिट का अर्थ है एक डेटा में एक बिट, फिर दूसरा बिट, तीसरा बिट, इस तरह से 1 बाय 1 करके बिट्स को भेजते हैं और सभी एक दूसरे से फॉलो करते हैं। बिट बाय बिट डेटा भेजने के कारण इसकी जो गति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पैरेलल कीबोर्ड क्या होता है? तो समांतर कीबोर्ड या पैरेलल कीबोर्ड वो होता है जिसमें हम डेटा इनपुट करते हैं तो एक साथ ही पैरेलल रूप में करते हैं। मतलब जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई डेटा डाल रहे होते हैं तो वो एक साथ एक समान रूप से करते हैं और उसको कंप्यूटर के थ्रू भेजते हैं। और पैरेलल कीबोर्ड डेटा भेजने के लिए पैरेलल ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं, जो सीरियल ट्रांसमिशन से तेज वर्क करता है। ये जो सीरियल कीबोर्ड होता है इससे फास्ट वर्क पैरेलल कीबोर्ड आपका करता है। सभी बिट्स एक ही बार में भेजे जाते हैं और जितने अधिक बिट्स एक बार में भेजे जाते हैं तार उतना ही अधिक समय लेता है। यदि एन बिट्स को पैरेलल ट्रांसमिशन वाले कीबोर्ड पर भेजा जाना है तो एन वायर्स की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि इसकी जो डेटा होती है वो भेजने में इसकी जो स्पीड्स होती है बहुत फास्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। कितने तरह के कीज होते हैं कीबोर्ड में? तो पहला होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक की, पहला होता है अल्फाबेटिकल कीज, सेकंड होता है न्यूमेरिकल कीज, थर्ड होता है फंक्शन कीज, फोर्थ होता है कर्सर कंट्रोल कीज, फाइव है एविगेशन कीज, एरोज कीज जिसको भी कहते हैं, सिक्स होता है मॉडिफायर कीज, सेवन होता है स्पेशल सिंबल कीज, एट होता है स्पेशल कैरेक्टर कीज, नाइन है लॉजिकल साइन कीज एंड टेन है पंक्चुएशन मार्क कीज, टॉगल कीज भी जिसको कहते हैं। और 11 जो होता है स्पेशल पर्पस कीज या स्पेशल कमांड देने के लिए जो कीज होते हैं उसका नाम होता है स्पेशल पर्पस कीज या स्पेशल कमांड कीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आता है आपका अल्फाबेटिकल कीज। अब अल्फाबेटिकल कीज क्या होती है? यह जो होती है किसी डॉक्यूमेंट को लिखने में हेल्प करती है, एप्लीकेशन को, लेटर को, या कोई भी आप वर्क फोल्डर फाइल बना रहे होते हैं उसको कोई भी कमांड देना चाहते हैं तो आप अल्फाबेट का यूज करते हैं। बेसिकली जो अल्फाबेट का पिक्चर होता है कीबोर्ड में हमारे वो ए से जेड तक होता है, आपने देखा होगा। ये टोटल कितनी होती हैं? ये 26 लेटर की होती हैं टोटल। ओके, ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स को उस पे कमांड देके हम इस पे कोई भी वर्क कर सकते हैं, डेटा तैयार कर सकते हैं उसका। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की में क्या क्या होता है? न्यूमेरिकल की जो होती है वो आपकी दूसरी की होती है। और बात जब हम न्यूमेरिकल की करते हैं तो इसका सीधा सा संबंध होता है नंबर से। आप सुने होंगे न्यूमेरिकल का मतलब नंबर से होता है, जो कि कीबोर्ड में आम तौर पर जो होता है राइट साइड में होता है, जिसका द्वारा हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन या परसेंटेज भी अगर निकालना हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं। कोई भी मैथमेटिकल कमांड दे के उससे आप आउटपुट ले सकते हैं। ओके, ये होता है न्यूमेरिकल की। आप देखते होंगे ये कीबोर्ड में टॉप पे होता है 1 to 0 तक, ये जो होता है ये न्यूमेरिकल की होता है। या आप देखे होंगे कि साइड में भी कीबोर्ड के अवेलेबल होता है 0 से 9 तक का, ये आपका न्यूमेरिकल की होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड क्या होता है? न्यूमेरिक पैड जो होता है वो कोई भी अंक को टाइप करने के लिए होता है। स्पेशली वो अंक के लिए लेट किसी डिजिट के लिए ही बना होता है। जैसे आप कैलकुलेटर भी देखे होंगे कि वो उसमें पूरा डिजिट ही होता है, सारे नंबर्स ही होते हैं, तो उसको न्यूमेरिक पैड कहते हैं। ओके, ये होता है जो आपका ये राइट साइड में होता है। इनका प्रयोग अंकों को तेजी से इनपुट करने के लिए किया जाता है। केवल नंबर पैड वाले कीबोर्ड भी मार्केट में ऑनलाइन उपलब्ध हो सकते हैं। ओके, जिसमें केवल न्यूमेरिकल कीज ही होती है जिनका प्रयोग करके हम अंक को टाइप कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो सिंबल्स होते हैं ये देख रहे होंगे आप,
ये एडिशन के, माइनस के, स्लैश के, कॉमा, ये सारे जो नंबर सिंबल्स हैं, इसके थ्रू आप कोई भी मैथमेटिकल परफॉर्मेंस के लिए यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इनमें अल्फाबेटिकल कीज अवेलेबल नहीं होती हैं, ना फंक्शन की अवेलेबल होती है। इस तरह के कीबोर्ड उनके लिए उपयोगी होते हैं जो केवल जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ओके, इसके अलावा न्यूमेरिकल कीज फंक्शन कीज के ठीक नीचे एक रो में स्थित होती है, जिनका प्रयोग करके भी हम अंकों को टाइप कर सकते हैं। ओके, ये होता है न्यूमेरिक पैड आपका, इसको हम न्यूमेरिक पैड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शन की, जो कि कीबोर्ड में सबसे टॉप पे होता है। ये आपका फंक्शन की होता है। फंक्शन की में क्या क्या होता है? फंक्शन की एक कंप्यूटर का या टर्मिनल कीबोर्ड पर एक ही जैसे पर्टिकुलर एक्शन के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन वो क्रियाएं कर सके। ये किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर खोले हैं, कोई भी एप्लीकेशन खोले हैं, तो उसमें वो उसी टाइम जिस जो आप कमांड लेते हैं फंक्शन की का वो पर्टिकुलर एक्शन वो उसी का दे सकता है। अगर कोई अदर सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं तो उसका ये कमांड देते हैं तो अलग हो सकता है। ये पर्टिकुलर एक्शन के लिए होता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, ये हर अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से ओपन होता है और अलग अलग वर्क करता है। इसका वर्क परफॉर्मेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। और ये कंप्यूटर में सबसे ऊपर, कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है, F1 से F2 तक होता है ये टोटल पूरा। अब हम इसके कार्य को समझते हैं कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो F1 बटन का जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की मदद के लिए, तो कोई भी हमको सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन खोलना है, ओपन करना है, या इस कोई भी सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को यूज करना है, तो हम F1 बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, F2 का यूज क्या होता है? मौजूदा फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना अगर है आपको, तो आप F2 बटन की यूज से कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली भी एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ सारे नंबर्स को, F1 F2 सारे कीज को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप इसको प्रैक्टिकल करके अपने सिस्टम पे चेकआउट भी कर सकते हो। F3 का क्या यूज होता है? जैसे अगर आप कोई वेब ब्राउजर ये ओपन किए हैं या फोल्डर ओपन किए हैं, उसमें F3 बटन प्रेस करते हैं तो सर्च बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, जिसमें आप कोई भी डेटा इनपुट करके सर्च भी कर सकते हैं। ये होता है F3 का वर्क। F4 क्या होता है? यदि आप किसी फाइल या फोल्डर का पेज खोलते हैं, पाथ खोलते हैं, तो जो F4 बटन दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर जो होता है, फाइल एक्सप्लोरर उसको कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करने पे। F5 जो होता है वो कोई विंडो डेटा, विंडो टैब अगर एक्टिव करना है और उसको आप खोले हुए हैं और उस पर आप वर्क कर रहे हैं, सपोज दैट वो वर्क जो है स्लो कर रहा है या हमको आउटपुट नहीं दे रहा और आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, देन आप F5 बटन प्रेस करते हैं, तो वो आपका जो पेज है, विंडो टैब खोले हैं, वो एक्टिव हो जाता है और रिफ्रेश भी हो जाता है। ठीक है, F6 का यूज क्यों होता है? F6 का यूज हम विंडो या डेस्कटॉप के किसी भी फोल्डर को देखने के लिए F6 का हम यूज करते हैं। ओके, F7 का ये बटन जो होता है वो स्पेशली स्पेलिंग चेकर के नाम से होता है। स्पेशली कोई भी मीनिंग आप गलत लिख दिए हैं, कोई भी वर्ड गलत लिख दिए हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं इसके थ्रू, इस बटन को प्रेस करने। जैसे आप कोई MS वर्ड पे वर्क कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट बना रहे हैं सपोज दैट, और वो आपका डॉक्यूमेंट में जो स्पेलिंग है वो कहीं मिस्टेक हो गया है, तो आप उस स्पेलिंग को रीचेक करने के लिए, सही करने के लिए आप F7 का यूज कर सकते हैं, F7 कीज का। ठीक है, तो इसके थ्रू करेक्शन हो जाती है स्पेलिंग की। F8 बटन जो होता है वो सिलेक्शन के लिए स्पेशली होता है। MS वर्ड में किसी भी कंटेंट को, पैराग्राफ को, लाइन को सेलेक्ट करने का काम करता है F8 बटन। इसको प्रेस करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है टोटल डेटा आपका। F9 का जो यूज होता है वो आउटलुक में ईमेल भेजने के लिए होता है, और इसको MS एक्सेल में वर्कबुक या वर्कशीट की गणना करने के लिए, मतलब वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए भी F9 का हम यूज कर सकते हैं। F10 जो होता है वो मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए F10 का यूज करते हैं। F11 विंडो, विंडो का कोई भी पेज खुला है, एक्टिव विंडो है मान लीजिए, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज करने के लिए F11 का यूज कर सकते हैं। ओके, F12 का
एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स जो होता है वो F12 के प्रेस करने से खुल जाता है। और इसको अदर अदर में भी आप कहीं पे भी F12 यूज करते हैं तो आप उसका वर्क अलग हो जाता है, चेंज भी हो जाता है। ओके, F12 में बेसिकली आप एमएस वर्ड पे यूज कर रहे होते हैं। F12 प्रेस करने से जो जैसे आपको फोल्डर है उसको वो F12 प्रेस करते हैं तो वो ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स, सर्च एज डायलॉग बॉक्स या सेव एज डायलॉग बॉक्स नाम से फाइल ओपन हो जाती है F12 प्रेस करने से। ओके, जैसा कि आपको ऊपर बताया भी गया है कि फंक्शंस की जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार अलग अलग भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ये सारे जो हैं ये फिक्स हैं आपके सारे कीज, इनके अलग अलग रोल अलग अलग फाइल फोल्डर एप्लीकेशन में अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, ये एक एक ये सारा तो मैंने बता ही दिया है, इसके अलावा भी इनके वर्क अलग सॉफ्टवेयर में अलग होते हैं। F5 का उपयोग विंडो या इंटरनेट ब्राउजर को रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है, जबकि एमएस वर्ड में F5 को स्लाइड शो शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का गो टू टैब इस फंक्शन के द्वारा खुलता है। ओके, ये F5 के थ्रू। अब नेक्स्ट है आपका कर्सर कंट्रोल की, नेविगेशन की या एरो की। इस की का हम यूज कहाँ करते हैं? इस की के थ्रू हम, हाँ, जैसे आप देखे होंगे अपने उसमें कीबोर्ड में देखा होगा आपने, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सबका सिंबल बना होता है, एरो की उसको कहते हैं हम। क्या कहते हैं? एरो की। नेविगेशन की, एरो की, ये सारे की, ये राइट लेफ्ट अप डाउन होते हैं, सारे सिंबल्स होते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं। इसके थ्रू, लेफ्ट एरो के थ्रू क्या होता है? टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट, इससे हम अपने कर्सर को बाईं ओर ले जा सकते हैं। राइट कर्सर से क्या होता है? राइट एरो से, राइट एरो से हम लेफ्ट की तरफ ले जा सकते हैं कर्सर को। हाँ, अप से क्या होता है? अप से हम कर्सर को ऊपर ले जा सकते हैं। डाउन से क्या होता है? हम कर्सर को डाउन ले जा सकते हैं। जैसे कोई पेज आप ओपन किया, उसको नीचे स्क्रॉल बटन के थ्रू कर रहे हैं तो वो डाउन आपका पेज होगा, स्क्रॉल बटन के थ्रू अप करेंगे तो अप होगा। ओके, ये सारे सिंबल से ही आप समझ सकते हैं। होम बटन क्या होता है? होम बटन का फुल शॉर्टकट जो होता है HM होता है। ओके, इसको हम कर्सर को लाइन से शुरू करने के लिए भी यूज करते हैं। इंड बटन का जो यूज होता है, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए इंड बटन का यूज करते हैं। पेजअप का बटन शॉर्टकट होता है PU, पेजअप, यानी कर्सर को एक पेज से पहले या प्रीवियस पेज पे ले जाने के लिए हम पेजअप बटन को यूज करते हैं। ठीक है, फिर पेज डाउन का यूज कहाँ करते हैं? इसका शॉर्टकट PD होता है, कर्सर को नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। मॉडिफायर की को हम कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। मॉडिफायर की कोई भी ऐसी बटन जो दूसरे बटन के मुख्य को संशोधित करती है। मॉडिफाई का मतलब ही होता है संशोधन करना किसी भी चीज को। ठीक है, वो संशोधन कुंजी कहलाती है, मॉडिफायर की कहलाती है। इसमें जो बटन होते हैं बेसिकली वो कंट्रोल होते हैं, यानी CTRL। हाँ, ओके, और दूसरा होता है अल्ट होता है। ओके, यानी इसका फुल फॉर्म होता है अल्टर। आप देख सकते हैं फिगर में, कंट्रोल प्लस अल्ट के थ्रू हम कुछ भी, किसी भी की को, किसी भी कमांड देने के लिए इस दो बटन को यूज करके मॉडिफाई कर सकते हैं उसका चीज। ठीक है, इन तीनों बटनों में यदि कोई भी काम नहीं कर रहा है तो आप जो कमांड दिए हैं वो कमांड फेल भी हो सकता है और वो काम यूज भी नहीं आ सकता है, क्योंकि बिना इसके, ये कॉम्बिनेशन किए, इन दोनों को प्रेस किए बगैर आप कोई भी कमांड नहीं दे सकते मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, ये दोनों की दूसरे ये कीज जो होते हैं वो दूसरे की कीज के कार्य में परिवर्तित कर देते हैं, इसी कारण इसको जो कहते हैं मॉडिफायर की कहते हैं, या इसको कॉम्बिनेशन की इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल सिंबल की। स्पेशल सिंबल की ऑब्लिक स्पेशल कैरेक्टर की। ठीक है, कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुछ टॉप पे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जिस नाम से, जिसपे कीज पे बने होते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ये कुंजियां फंक्शन कुंजी में ठीक नीचे पंक्ति में स्थित होती है। इसमें जो होता है ये सारे आपके हैशटैग, $@ ये सारे साइन जो होते हैं ये शिफ्ट की में लेट के साथ प्रोग्राम करते हैं। ओके,
इस शिफ्ट की के साथ लेट लेट से प्रयोग किए जाते हैं। मतलब इन चिन्हों को टाइप करने के लिए शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करना होता है। जब आप इसका अगर आपको जरूरत है, जैसे आप ईमेल आईडी भी बना रहे होते हैं तो एट द रेट का उसमें जरूरत पड़ता है। ओके, तो इसको आप बिन एट द रेट आप ऐसे ही प्रेस नहीं कर सकते, विदाउट शिफ्ट को आप प्रेस करते हैं देर तक, देन आप उसके साथ एट द रेट को आप वो करते हैं, प्रेस करते हैं, देन वो एट द रेट लिख के आता है। ऐसे सिंगल आप इसको एट द रेट की को प्रेस नहीं कर सकते तब तक, जब तक शिफ्ट की का यूज नहीं करेंगे तब तक वो उसके थ्रू हो ही नहीं सकता। इसके लिए जो यूज होता है कि वो बेसिकली शिफ्ट की होता है। शिफ्ट के ही साथ हम इसको कोई भी ये सारे चिन्ह जो होते हैं, प्रतीक होते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। ओके, और शिफ्ट को ऐसे यूज नहीं करते, शिफ्ट को देर तक दबाने से यूज, देर तक दबाने के बाद इसको भी प्रेस करते हैं, उसको भी दबाए रहते हैं, तभी जाके आप कोई भी सिंबल्स इस तरह के टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल साइन की। लॉजिकल साइन की में क्या क्या होता है? लॉजिकल साइन की में ये आपका ग्रेटर देन होता है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, कैरेट होता है, एम्परसैंड होता है। लॉजिकल की जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली चिन्ह होती हैं। ओके, और इसके थ्रू हम ये सारे सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पंक्चुएशन मार्क की। पंक्चुएशन मार्क की में आप कोई भी किसी भी चीज को ज्यादातर जो ये होता है पंक्चुएशन मार्क की, जैसे आप कोई भी पैरा लिख रहे हैं, हाँ, कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, या कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें हम ये सारे साइन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉमा का, फुल स्टॉप का, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ सेमी कोलन लगाना है, कहाँ कोलन का यूज करना है, कहाँ सिंगल कोटेशन मार्क का यूज करना है। ओके, ये सारे सिंबल्स होते हैं कीज में, पंक्चुएशन मार्क कीज में। और आपके कीबोर्ड पे भी अवेलेबल होंगे डबल कोटेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ये सारे साइन का, इसको कहते हैं पंक्चुएशन मार्क की। नेक्स्ट है आपका टॉगल की। टॉगल की को हम स्पेशल की भी कहते हैं। टॉगल की ऐसी होती हैं जो एक बार ऑन करने पे ऑन हो जाती है, और दोबारा उन्हीं को प्रेस करते हैं वहीं से जाके उसी की पे, तो वो ऑफ भी हो जाती हैं। ओके, जैसे कैप्स लॉक की हुआ, नम लॉक की हुआ, स्क्रॉल लॉक की हुआ, स्पेस बार की हुआ, ये सब कीज जो कहलाती हैं टॉगल कीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस की या स्पेशल कमांड की। इन कीज का यूज हम किसके लिए करते हैं? स्पेशल पर्पस की, विशेष कार्यों के लिए करते हैं इन की का यूज। और इन कीज में जो 3 कीज होती हैं स्पेशल, जैसे अल्फाबेटिकल कीज होती हैं, न्यूमेरिकल कीज होती हैं, प्लस आपके स्पेशल सिंबल की होती हैं। इसको कौन कौन इसको इसमें कौन कौन सी कीज आती हैं स्पेशल पर्पस कीज में? तो पहला आपका टैब की। टैब की का पूरा नाम जो होता है वो टैब्यूलेटर की होता है। इस की को प्रेस करने पर यह कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर के अनुसार इसका जो वर्क होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे विंडोज के डेस्कटॉप में इसकी की को प्रेस करने पर यह एक आइकॉन से दूसरी आइकॉन में फोकस को ले जाता है। जब एमएस वर्ड व एक्सेल के टेबल पर फॉर्मेट पे एक सेल से दूसरे जंप करना होता है, या एक सेल से दूसरे सेल पे आपको जाना होता है, ये जंप करने का काम करता है, एक सीट से दूसरे सीट, एक सेल से दूसरे सेल से। ओके, इसको कहते हैं टैब की। इसी तरह अगर आप कोई वेब ब्राउजर भी ओपन किए हुए हैं, जैसे एक टैब आपने ओपन कर रखा है, अब आपको उस टैब पे वर्क ना करके नेक्स्ट टैब या न्यू टैब लेना है, तो ये टैब की का प्रेस करेंगे तो न्यू टैब पे आप चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेस की। आप देख रहे होंगे ESC की का नाम होता है, फुल फॉर्म होता है एस्केप की। ये किसी भी बटन को, कोई भी मतलब अगर कोई भी कार्य चल रहा है कंप्यूटर पे आपकी, या प्रोग्राम ओपन है, तो उसको कैंसिल करने का स्पेस की काम करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल की। कंट्रोल नहीं, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की एक टॉगल की तरह ही होता है। एक बार जब आप इसको प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो फिर पूरा आपको ऑफ करना होता है। जैसे आपको कोई कैपिटल लेटर लिखना है, तो आप कैप्स लॉक की ऑन करके उसको आप कैपिटल लेटर लिख देंगे, फिर उसके बाद उसको ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे तो मतलब
ऑफ कर दिए तो आपका ये काम हो गया। जैसे आपको कोई भी कैपिटल में फॉन्ट लिखना है तो आप कैप्स लॉक के थ्रू थ्रू लिख सकते हैं। ओके, और फिर वापस से आप चाहते हैं कि वो स्मॉल में लिखें तो कैप्स लॉक को वापस उसी पे जाके प्रेस करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है, देन आप स्मॉल लेटर में लिखना शुरू कर देते हैं। ओके, इसमें एक एलईडी लाइट भी होती है जो कि जलती है ऑन करने पे, फिर वो ऑफ करने पे ऑफ हो जाती है। इसमें ऑन करके अल्फाबेट कीज को टाइप कर सकते हैं, कैपिटल लेटर को अपर केस को टाइप कर सकते हैं, या ऑफ या निष्क्रिय कर देने पे दोबारा स्मॉल लेटर या लोअर केस में भी टाइप होना शुरू हो जाता है। नम लॉक की क्या होता है, ये भी एक टॉगल की तरह होता है। इसको ऑन होने पर भी इसके इसके लिए कीबोर्ड को कीबोर्ड में राइट साइड में एलईडी जल जाती है, और नंबर पैड पे या कोई भी चीज पे आपको मैथमेटिकल डेटा लिखना है, मैथमेटिकल डेटा लिखने के लिए आप नंबर लॉक की ऑन करते हैं, देन आप उस डेटा को लिख देते हैं कैलकुलेशन या कोई भी कमांड देने के लिए, फिर उसको वापस जाके वहीं से ऑफ कर देते हैं तो आपका ऑफ हो जाता है और वो डेटा फिर जनरल हो जाता है। ओके, तो ये होता है आपका नम लॉक की। इसमें सारे नंबर पैड में जो सभी बटनें होती हैं वो डायरेक्शन एरो होती है या कर्सर कंट्रोल की के रूप में कार्य करने लगती हैं। नम लॉक की भी एक तरह का टॉगल की ही होता है, इसको भी हम टॉगल की कहते हैं। अब आता है आपका शिफ्ट की। शिफ्ट की का क्या यूज होता है, कंट्रोल और अल्ट की जो की होती हैं, कंट्रोल और अल्ट की ही तरह शिफ्ट की भी होता है। इसको भी हम कहते हैं कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की। बिना इसके आप कोई भी चीज को कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं शिफ्ट की के थ्रू। जैसे आप जैसे कंट्रोल और अल्ट का एक बड़ा योगदान है कीबोर्ड में, वैसे ही शिफ्ट की का भी बहुत बड़ा ये रोल होता है मॉडिफाई करने के लिए। जैसे फंक्शन की के नीचे रो बनी होती है, वो स्पेशल सिंबल को टाइप करने के लिए शिफ्ट की के साथ दबाना पड़ता है। ओके, अर्थात यदि हमें डॉलर साइन चाहिए, एट द रेट को टाइप करना है तो शिफ्ट की को 2 बार प्रेस करना होता है, नहीं तो 2 बार टाइप करने होता है, तभी आप शिफ्ट की का आप कमांड दे सकते हैं। ओके, नंबर पैड की कब बटनों को यदि आप शिफ्ट की के साथ टाइप करते हैं तो वो डायरेक्शनल एरो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शिफ्ट की। कंट्रोल और अल्ट कुंजियों की तरह शिफ्ट की जो होती है आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पर कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की भी होती है। इसको कहते हैं, इसको हम मॉडिफायर की भी कह सकते हैं और कॉम्बिनेशन की भी कह सकते हैं। ये जो होता है फंक्शन की के नीचे जो रो होती है स्पेशल सिंबल को टाइप करने के लिए, वो शिफ्ट की के ही साथ हम इसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको अगर डॉलर का साइन या एट द रेट को टाइप करना है तो शिफ्ट की के साथ आप टू प्रेस करना होगा। शिफ्ट की के साथ आपको टू प्रेस करना होगा, नहीं तो टू टाइप हो जाता है। ओके, यदि कैप्स लॉक जैसे आपको मैंने बताया कि आपको जैसे एट द रेट, इसमें क्या लिखा है, जैसे आपको एट द रेट शाइन लेना है, मान लीजिए जीमेल बना रहे हैं तो उसमें एट द रेट का यूज करना है आपको, तो इसके साथ एट द रेट कहाँ लिखा होता है, एट द रेट 2 नंबर पे लिखा होता है, टू टू नंबर पे ये साइन बना होता है एट द रेट का। तो इसको आप सिंगल ऐसे टू प्रेस करेंगे तो एट द रेट नहीं आएगा। अगर आप इस सिंबल को यूज करना चाहते हैं जीमेल बनाते वक्त या यूज करेंगे तो सी इसके संग आपको शिफ्ट बटन को लंबे टाइम तक प्रेस करना होगा, तब आप इसका यूज उसके साथ आप इसको प्रेस करते हैं तो आप एट द रेट लिख पाते हैं, नहीं तो आप सिंगल इसको यूज करते हैं तो टू प्रेस हो जाता है। ओके, यदि कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर या लेटर टाइप करने पर वह स्मॉल लेटर और लोअर केस में टाइप हो जाता है। नंबर पैड के बटनों को यदि शिफ्ट की के साथ टाइप करते हैं तो वह डायरेक्शनल एरो और कर्सर कंट्रोल की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, शिफ्ट की कीबोर्ड में 2 जगह होती हैं। इसकी जो जगह होती है 2 मुख्य होती हैं, यूजर को टाइप करते समय और सुविधा प्रदान करते समय। कंट्रोल, अब नेक्स्ट है आपका कंट्रोल या CTRL की। कंट्रोल की जो होता है
उसको हम फुल नेम कहते हैं। CTRL का जो फुल फॉर्म होता है उसको कंट्रोल कहते हैं। यह मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज के कीबोर्ड पर पाया जाता है। जर्मन जर्मन लैंग्वेज कीबोर्ड पर आपको इसके बजाय STRG दिखाई देता है। इसको हम स्ट्रॉन्ग की भी कहते हैं। कंट्रोल और STRG, CTRL और STRG इस प्रकार एक ही कुंजी के दो नाम। कंट्रोल की भी कीबोर्ड में दो स्थान पर होती है। यह भी एक कॉम्बिनेशन बटन है। ओके, इसको भी हम कॉम्बिनेशन बटन कहते हैं, जो अकेले काम नहीं कर सकती है, बल्कि अन्य बटनों के साथ मिलके भी इसका हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल की का। अल्ट की भी सेम इसी तरह होती है, इसको भी मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की कहते हैं। इसको आप इसका नाम जो होता है फुल फॉर्म अल्टरनेट होता है। यह पहले से ही एक संकेत है, यदि आप इस कुंजी को दूसरी कुंजी के साथ एक साथ दबाते हैं तभी आपको कोई भी आउटपुट देखने को मिलता है सिस्टम पे। और ये भी काम कॉम्बिनेशन के ही साथ कर सकता है। ओके, इसका पूरा नाम होता है अल्टर की। ये भी एक कॉम्बिनेशन है और साथ ही ये एक मॉडिफायर है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका काम जो होता है अलग अलग बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे Alt+F4 को एक साथ दबाने पर करंट विंडो भी जो होता है वो क्लोज हो जाता है। स्क्रॉल की यह बटन हमें स्क्रीन से बड़े साइज में मैटर को देखने को मिलता है। इसमें हम स्क्रॉल करते हैं तो जूम की तरह इसको ये कोई भी मैटर लिखे वो बड़ा हो जाता है। इस बटन को ऑन होने पर इस की के लिए जो लगी LED होती है वो जल जाती है। ये बटन एक्टिव हो जाती है और इसके ऑन होने पे नेविगेशन कीज यानी एरो कीज का उपयोग ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ स्क्रॉल करके अभी हम इसको कर सकते हैं। ये भी एक टॉगल की तरह होती है। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस की या स्पेशल कमांड की। स्पेशल कमांड की जो होती है वो पॉज की होती है, इंसर्ट की होती है, प्रिंट स्क्रीन, बैक स्पेस होती है, ये सब होती है। पॉज की जो होता है, जैसे आपके सिस्टम पे कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है, ओके, अब आप उस रन होते हुए प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं तो आप पॉज की का यूज कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट की जो होता है, इंसर्ट की में आप क्या करते हैं, इंसर्ट की किसी भी फाइल को पेज को ऐड करने के लिए होता है। जैसे सेल को एक्स्ट्रा कैसे लेंगे, इंसर्ट बटन के थ्रू लेंगे। इंसर्ट से वो सेल जो है वो एक्स्ट्रा आपका ओपन हो जाएगा जिसपे आप अपने डेटा को रख फीड कर सकते हैं। ओके, किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके लिए कंपैटिबल होता है और उसमें क्लिपबोर्ड टूल्स की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रिंट स्क्रीन के बारे में पढ़ते हैं स्पेशल पर्पस की में। प्रिंट स्क्रीन क्या होता है, जैसे आप कोई विंडो एक्टिव किए हुए हैं, हाँ, और किसी विंडो पे आप अनदर वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, तो आप उसमें उस दूसरे विंडो का डेटा लेना चाहते हैं, तो आप इस जो एक्टिव विंडो होता है उसको आप प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करने से स्क्रीनशॉट लेके आप कैप्चर करके दूसरे जो डेटा है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है डेटा की, वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं प्रिंट स्क्रीन के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है आपका बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या होता है, बैक स्पेस के थ्रू हम कोई भी की का प्रयोग ठीक किसी लेटर को, किसी साइन को, किसी साइन के बीच में स्पेस को कम करने के लिए, घटाने के लिए, ओके, बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं। और विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर में पीछे जाने के लिए, प्रीवियस जाने के लिए भी हम बैक बटन का यूज करते हैं, बैक स्पेस का। ओके, नेक्स्ट है आपका डिलीट की। डिलीट की क्या होती है, डिलीट की का यूज हम किसी भी डेटा को रिमूव करने के लिए, अननेसेसरी फाइल है, फोल्डर है, उसको आप नहीं चाहते हैं अपने सिस्टम में, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट की का यूज कर सकते हैं बेसिकली। या फिर कोई डॉक्यूमेंट भी है, इमेज भी है, पैराग्राफ हो गया, कोई गलत आप बाई मिस्टेक पैराग्राफ राइट डाउन किए हुए हैं, आप उसको डेटा को नहीं चाहते हैं तो आप डिलीट की के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटर की। एंटर की का यूज क्या होता है, इस की को सेलेक्ट किए गए फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए बेसिकली किया जाता है। जैसे यदि आप कोई भी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट किए हैं और हमने एक बार एंटर की प्रेस किया है तो वो खुल जाता है।
एंटर की भी कंप्यूटर में दो जगह पे होती है। कहाँ कहाँ होती है? एक आपके कीबोर्ड में होती है और एक आपका दूसरा होता है वो नंबर पैड में होता है। दोनों में अलग अलग होता है। एंटर की का जो प्रयोग होता है वो किसी भी डेटा को कमांड देने के लिए बेसिकली होता है। ठीक है। इस की के द्वारा कंप्यूटर को यह बताया जाता है कि अब हमको उससे मान लो कि कोई भी कमांड देना है या इंस्ट्रक्शन देना है। अब उसी के अनुसार हम वर्क करते हैं। जैसे हमने सर्च इंजन में टाइप किया कि कंप्यूटर क्या है। ओके। हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, मान लीजिए हमको जानना है, तो एंटर बटन प्रेस करते ही इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब हमने हमने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर क्या है। इसके अलावा आपको भी ज़रूरत है कि ज़रूर ज़रूर पता होगा कि एंटर की का प्रयोग करने से, जैसे आप अपने कंप्यूटर में कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे कंप्यूटर के बारे में पूरा डेटा ओपन होके आ जाता है। ठीक है। वैसे ही अगर आप कोई की को कमांड देते हैं तो ये एंटर की का जो काम होता है, जैसे आप कंप्यूटर क्या है, हाँ, वर्ड पैड आदि में नया प्रोग्राम, नया पैराग्राफ, नई लाइन शुरू करना है, या कोई फाइल पे आप टेक्स्ट कर रहे हैं, एमएस वर्ड, नोटपैड, किसी पे भी आप वर्क कर रहे हैं, आप नए पैराग्राफ से नई फाइल से करना चाहते हैं, तो एंटर बटन प्रेस करते ही वो न्यू हो जाता है, नया बटन पे काम कर सकते हैं। इसलिए कंट्रोल की के साथ एंटर करने पर नया पेज ओपन हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है स्पेस बार। स्पेस बार का यूज क्यों होता है ये जानते हैं? स्पेस बार जो होता है कीबोर्ड में सबसे नीचे होता है। यह बटन जो होती है कीबोर्ड की बहुत बड़ी होती है। कीबोर्ड में स्पेस बार का यूज जो होता है शब्दों के बीच में जगह देने के लिए होता है। कभी भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई सॉफ्टवेयर खुला है, उसको एंटर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही किसी भी तरह के म्यूजिक प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, हाँ, इसको पॉज करने के लिए या प्ले करने के लिए भी हम यूज करते हैं। ये भी एक तरह का जो होता है टॉगल की होता है स्पेस बार। विंडो लोगो की क्या होता है? इस की को प्रेस करने पे स्टार्ट मेन्यू खुलता है जिसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हाँ, लिस्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। साथ में विंडो की हेल्प से हम कोई भी टास्क बार के पेज को ओपन कर सकते हैं। साथ में एक सर्च बॉक्स भी होता है जिस पर प्रोग्राम का नाम टाइप करके, फाइल एक्सटेंशन टाइप करके उस पर सीधे पहुंचा जा सकता है। विंडोज की का काम, विंडो की आप देखे होंगे उस पे विंडो का फाइल वो आइकन बना होता है। इसको प्रेस करते ही आप टास्क बार को पेज को ओपन कर सकते हैं विंडो की से, और उसको सीधे एक्सेस कर सकते हैं। स्लिप की का क्या यूज होता है? स्लिप की जो होती है, जैसे आप कंप्यूटर और लैपटॉप पे या किसी भी सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं, बीच में आप अपने वर्क को स्टॉप करके छोड़ के चले जाते हैं कंप्यूटर को एज इट इज, जैसे आप वर्क कर रहे होते हैं वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप देखते होंगे जब आप आते हैं तो स्क्रीन की लाइट जो होती है वो ऑफ हो जाती है। जैसे ही कोई की आप प्रेस करते हैं उस पे तो स्क्रीन की लाइट वापस एक्टिव हो जाती है। इसलिए ये ऐसा होता है क्योंकि कंप्यूटर में सेव पावर को शेव कर रहा होता है, जिससे वो पावर जो होता है सेव होता है। जैसे ही कोई की आप प्रेस करते हैं तो लाइट ओपन हो जाती है। इसका यही मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है आपका वर्क करते करते स्लिप मोड में चला जाता है। आप उसको ओपन करके छोड़ भी देते हैं कुछ देर तक तो वो स्लिप मोड में हो जाता है। ओके। तो ये था फ्रेंड्स आज का की के बारे में। आज हम लोगों ने की के बारे में पढ़ा है और कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में समझा है। और कीज में सारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कितने तरह की कीज होती हैं, इसके बारे में जाना है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन हमने लिया हुआ था। अब इस नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।